देखो, जब तक तुम लोग को ये एहसास नहीं होगा कि अजीब लगता है, तब तक तुम लोग नया चीज सीखोगे नहीं। मैंने बताया ना, सबसे बड़े दुश्मन तुम लोग मेरे नहीं हो। हाँ, अब समझ में आ रहा है। वो 2 दिन मैंने सिर्फ इसलिए डायलॉग मारा ताकि तुम लोग को ऐसा लगे कि चलो हम लोग सर के ना दुश्मन हैं, लेकिन मैं जानता था कि मैं अगले दिन क्या करने वाला हूँ। तो एक छोटी सी कहानी है, सुनाता हूँ। एक कंपनी के अंदर लोग बहाना बनाना स्टार्ट कर दिए थे कि मैं इस कारण इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मेरा इसलिए प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, मैं इसलिए अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। कंपनी का मालिक एकदम हैरान हो गया, सोच में पड़ गया, अरे क्या हो रहा है, कैसे ठीक करूँ मैं। फिर उसने मुझे कॉल लगाया, हेलो सर। मैंने बोला या हाय, हुज देयर माने कौन बोल रहा है, हुज देयर माने हाँ ध्यान रखना। Hey, this is Ritu here, and I'm just running a company, and all the employees are making excuses. How can I handle you? No attention मत लो. I'm giving you some ideas, and you have to do it. तो जैसे मॉर्निंग में लोग आते थे, एम्प्लॉय आते थे काम करने के लिए, वैसे ही उस दिन भी आए। फर्क क्या था कि जहाँ पे वो बैठ के काम करते थे वहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ था। सोचे कैसा लेटर है, ऐसा तो नहीं कि मुझे निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया एंड ऑल। वो खोल के देख रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि बहुत दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि उस इंसान की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अंदर से ये लोग दुखी तो हो रहे थे, लेकिन साथ साथ में खुश भी हो रहे थे कि चलो अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसके वजह से मेरी प्रॉब्लम थी। जैसे तुम लोग कहते हो ना, सर ठंडी इतनी लगती है, क्या प्रैक्टिस करें। कल्पना करो ठंडी उड़ा दूं मैं, मान लो ऐसा कि मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाए, और आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है। अभी यहां पे आग लगा दूंगा, कुछ करना थोड़ी है, एक एलपीजी गैस लाना है, ऐसे फुहारा मारना है, चालू कर दो। नहीं, समझना है इस चीज को कि जैसे तुम कह रहे हो, ऐसा जगह है जहां पे एकदम जल जाओगे सीधे, ऐसे ऐसे गर्मी वाला जगह है, तो क्या होगा बेटा, खुश हो जाओगे, कर लोगे प्रैक्टिस तुम। वैसे ही तुम कहते हो बड़ी गर्मी लग रही है सर, क्या करें। चलो ऐसी जगह पहुंचा देता हूं जहां पे कमाल की ठंडी लगती है। कुछ लोग कहें सर बहुत बारिश आ रही थी, हम क्या करें, इसीलिए प्रैक्टिस नहीं की है। मैं तुम्हें ऐसे जगह पहुंचा देता हूं जहां बारिश होती नहीं है, रेगिस्तान में सीधे ले जाके तुमको बैठा देता हूं मैं। अभी सारे के सारे खुश हो रहे थे, दे वर बिकमिंग सो हैप्पी, दे वर फीलिंग लाइक ओ माय गॉड, आज तो मतलब कमाल हो गया। वो इंसान ही नहीं रहा जो मेरा कंपटीटर था, जिसकी वजह से मेरी प्रमोशन नहीं हुई। नीचे लिखा हुआ था कि अंतिम बार अगर उसका मुंह देखना है तो यहां पे है। सारे लोग पहुंच गए वहां पे। तो पहले तो लगा कि सिर्फ मैं ही हूं जिसको ये लेटर मिला हुआ है, लेकिन एक एक करके सारे लोग जा रहे थे और कॉफिन पड़ा हुआ था जहां पे एक डेड बॉडी जैसा दिख रहा था और उस पे एक वाइट कलर का कपड़ा डाला हुआ था। घबरा भी रहे थे, कौन था वो मेरा दुश्मन जो मर गया, और जा भी रहे थे। लेकिन उस रूम में कंडीशन था कि एक एक करके जाना है। फिर वो एक आदमी गया, उसका मुंह देखने के लिए ऐसे कपड़ा हटाया, ढक करके चला गया। तो थोड़ा अलग एक एक्साइटमेंट के साथ कि कौन है वो, लेकिन आया उधर से एकदम मुंह डाउन करके, फेस डाउन हो गया उसका। His face was just blue, एकदम डाउन हो गया, नीला पड़ गया उसका फेस। ऐसे करके एक एक करके सब कोई बाहर आया। हुआ कुछ नहीं था, उस कॉफिन के अंदर बस एक शीशा रखा हुआ था बड़ा सा। जब भी ऐसे करके वो लोग देखते थे तो अपना ही चेहरा दिखाई देता था। फिर मैं वहां पे गया
और सबसे मिला, मैंने बोला कि मिल लिए आप लोग अपने दुश्मन से? तो कितने लोग चाहते हैं कि आपका जो दुश्मन है वो आपका दोस्त बन जाए? तो सबने हाथ खड़ा किया, सर मैं, सर मैं, सर मैं। मैंने कहा टेंशन मत लो, तुम्हें बस एक लाइन बोलनी है, अपने अपने कर्मों का हम ही है करतार। बोलो, अपने अपने कर्मों का हम ही है करतार। अच्छा चलो थोड़ा दोहा के स्टाइल में बोल देता हूं। अपने अपने कर्मों का हम ही हैं करतार, अपने अपने कर्मों का हम ही हैं करतार। दुख मिले या सुख मिले हम ही हैं जिम्मेदार रे भैया, हम ही हैं जिम्मेदार। ये लाइन मैंने लिख करके अपने रूम में लगाया हुआ था। लिख कर लगाया क्या था, मैं दीवार पे लिख दिया था इसको, अपने अपने कर्मों का हम ही है करतार, दुख मिले या सुख मिले हम ही जिम्मेदार। तो आप लोग के जिंदगी से वो सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूं ना मैं, जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो और आप मर जाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम है तो तुम जिंदा हो। जिस दिन तुम्हारे जिंदगी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, समझ जाना तुम मर चुके हो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उतनी बड़ी प्लानिंग, उतनी बड़ी सोच, उतना बड़ा ही एक्शन, उतना ही बड़े आप बनते हो। जितनी छोटी प्रॉब्लम, उतनी छोटी प्लानिंग, उतनी ही छोटी सोच, उतने ही छोटे एक्शन, उतने ही छोटे आप बनते हो। So what do you want? You want a bigger problem? You want a big problem? Or you want a small problem? English is not a small problem for you. I guarantee you, if you can just challenge it, you can take this challenge, it will change you. जो इंसान ज्यादा स्ट्रगल करता है उतना ही बड़ा बनता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पटना में जाकर के एक अगर इंग्लिश टीचर बन भी गया होता ना, तो फीलिंग नहीं आती जो अभी आती है। क्योंकि मैं यहाँ पे पत्थर पे फूल उगाने की कोशिश किया, जहां पे कभी भी इंग्लिश का कोई माहौल ही नहीं था। मैंने वो खड़ा किया, इसलिए वो फीलिंग है। इसलिए वो फीलिंग है कि हाँ मैंने कुछ किया है। क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि बच्चों को बेसिक से उठा करके तब स्पोकन कराना। ध्यान देना, अगर आप स्पोकन क्लास कहीं जाओगे ना, दिल्ली में, पटना में, तो ये लोग कभी नहीं पढ़ाएंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। वहां पे सीधा सीधी बात होती है बोलने की। सोचो मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो। मैं उसको ओवरकम कर गया। तुम नहीं कर सकते हो। आवाज नहीं आ रही? Can't you do it? You can do it. The first step towards success is to say I can and I will and you will see. पहला स्टेप होता है ये कहना कि मैं कर सकता हूं, दूसरा होता है मैं करूंगा, और तीसरा होता है मैं करके ही दिखा दूं। ये करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है।